मुरैना से बड़ी खबर की, जहां पर सुबह से अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मुरैना में आज सुबह गोली मारकर 6 लोगों की हत्या कर दी गई और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना जिले के सिहोनिया थाना क्षेत्र के लेपा भिडोसा गांव की है और पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक पुरानी रंजिश के चलते एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के 6 लोगों को गोलियों से भून दिया। मृतकों में 3 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। बताया जा रहा है कि इस गोलीकांड के पीछे करीब 10 साल पुरानी लड़ाई है। 10 साल पहले मृतकों के परिवार के लोगों ने आरोपियों के परिजन की हत्या की थी और हत्याकांड का एक वीडियो सामने आया है। इसमें हमलावर एक परिवार के लोगों को लाठियों से पीटता नजर आ रहा है। कुछ लोग बंदूक और लाठियां लेकर सड़क पर खड़े हैं, इन तस्वीरों में दिख रहा है। और इसी बीच एक युवक आता है और फिर एक के बाद एक 6 लोगों पर निशाना साधकर गोली मार देता है। उसे पास ही खड़ी महिला और कुछ लोग देखते रह जाते हैं। गोली लगने से 3 पुरुष और 3 महिलाएं जमीन पर गिर पड़े। वारदात के बाद आरोपी मौके से भाग निकले। तो ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं उसी खूनी रंजिश की, खूनी संघर्ष की तस्वीर है। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर गोलियां चलाई और देखते ही देखते 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। पुरानी रंजिश है ये, 10 साल पुराना मामला, जमीन से जुड़ा मामला, जिस पर विवाद इतना बढ़ा कि आखिरकार ये खूनी रंजिश में तब्दील हो गया। तो सुबह की घटना और आज सुबह 2 पक्षों में गोलीबारी हुई। गोली मारकर 6 लोगों की हत्या कर दी गई, 2 घायल हुए हैं और जो आरोपी हैं, हत्यारे हैं, वो फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो जमीन के लिए खूनी संघर्ष हुआ है आज मुरैना में। तो जिले के सिहोनिया थाना क्षेत्र के लेपा भिडोसा गांव में 2 पक्षों के बीच जमीन को लेकर विवाद हुआ। विवाद सुबह सुबह ही शुरू हुआ ऐसा बताया जाता है। पहले लाठियां निकली, फिर घरों से बंदूकें भी निकल आईं। बंदूक हाथ में आते ही ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। तो 2 परिवार जमीन को लेकर आपस में पहले से विवाद चला था, आपस में भिड़ गए। घरों की महिलाएं बाहर निकल आई और दोनों के बीच बहसबाजी शुरू हो गई। पुरुष हाथों में लाठियां लेकर एक दूसरे पर हमलावर हो गए। देखते देखते विवाद ने बड़ा रूप ले लिया। तो लगातार अपडेट हम इस खबर पर पहुंचा रहे हैं सुबह से ही। और विवाद और सामूहिक हत्या की सूचना पुलिस को लगते ही सिहोनिया थाने का फोर्स वहां पर पहुंचा और पुलिस ने थोड़ी देर में गांव को छावनी में तब्दील कर दिया। सत्येन तोमर हमारे सहयोगी इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सत्येन, सुबह से इस खबर पर हम लगातार अपडेट पहुंचा रहे हैं, तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं। सत्येन, फिलहाल क्या स्थिति, क्या जानकारी है आपके पास? जो आरोपी है, जो फरार है, जो हत्यारे, उन्हें लेकर कोई जानकारी मिल पाई है क्या? बिल्कुल, पूरी जो घटना है वो जमीनी विवाद को लेकर हुई। सुबह 9 से 10 बजे के बीच में ये घटनाक्रम हुआ था। पहले इस पक्ष के लोगों ने 2 लोगों की हत्या की थी। उसके बाद इनका जो राजीनामा हुआ और उस राजीनामा के एवज में जो दूसरे पक्ष के लोग हैं उन्होंने 10 लाख रुपए लिए और उसके बाद ये बताया गया कि अब बसाहट की जाए और आपको क्या कहते हैं, आप आ जाओ और यहाँ गाँव में रहने लगो। उसी को लेकर ये लोग आए हुए थे और जिसमें देखा जाए, मैं दिखाऊंगा आपको कि चारों तरफ से लोग खड़े हुए हैं और यही वो पुराना मकान है जहाँ पर पहले 2 डेड बॉडी उठी थी। और इस क्रम में देखा जाए, राजीनामा के बाद ये लोग यहाँ पर रहने के लिए आए हुए थे। छोटे छोटे बच्चे और महिला एक लोडिंग गाड़ी से आए हुए थे और वो लोग जो धाक लगाए यहाँ बैठे हुए थे, वो स्पष्ट तौर से देखा जाए तो लगातार जिस तरीके से ये आप देखेंगे कि कैसे यहाँ की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, यहाँ ये खून के निशान है। और साफ तौर से देखा जाए, हालांकि अभी आरोपियों की बात की जाए तो पुलिस ने पूरी गाँव की घेराबंदी कर रखी है और चारों तरफ से जो गांव है वो घेराबंदी किया है और आरोपियों के लिए 3 पुलिस की जो पार्टियां हैं वो बना दी गई हैं और वो पुलिस की जो पार्टियां हैं वो लगातार दबी दे रही हैं और जहां जहां इन लोगों का जो पता चल रहा है वहां दबी की जा रही है। और क्या स्थिति अभी, हालांकि ये देखा जाए तो इस पूरे जो घटनाक्रम रहा है उसमें अभी तक नहीं, जो छोटे छोटे बच्चे और ये परिवार के जो लोग हैं, ये मकान है, ये काफी लंबे समय से के बाद ये यहाँ गाँव में आए हुए थे। उनके परिवार की एक महिला ने उनसे बात करने के बाद, आंटी खड़ी है,
क्या घटनाक्रम हुआ था सुबह जब आप आई? अरे मैं वहाँ से चली सीधे गाड़ी में से, गाड़ी वो खड़ी है, जैसे लड़का चढ़ने लगे उससे गोली ताड़ मारने लगे और कोई घटना ही नहीं थी। 10 लाख रुपए लेके राजीनामा कर दिया। पहले हमारे लड़का कोई दोष ही नहीं था, किसी यहाँ थे ही नहीं। यहाँ पर हार में गेहूँ बाजरा काट रहे थे सुबह सुबह 7 बजे झगड़ा हुआ। हमारे लड़का आदमी कोई नहीं थे और झगड़ा हो गया। और तो फिर वो बाहर ही गाँव से आदमी ने निकाल रहे, बोला तुम नहीं जाओ। बस बाहर से बाहर अहमदाबाद पहुँचते गए 10-8 दिन बाद। काय का विवाद था? जो पहले अगर विवाद की बात किया तो क्या विवाद रहा था? पहले विवाद था वो जंगल यहाँ पर पड़ा है, वहाँ स्कूल बन गया, वो सबकी जगह थी, सबने दान में दे दी। तो इन लोगों ने कंडा गोबर घूरो डालने लगे, तो इन लोगों ने माना, नहीं माने तो कुछ बात नहीं। फिर रंजीत अकेले थे, रंजीत के ऊपर सब लोग 10, 12, 13 लोग खर्चा बंदूक ले ले में लगातार देखा जाए तो परिवार के लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। और जिस स्थिति में देखा जाए तो ये चूंकि चंबल में अभी भी जो पहले स्थिति रहती थी कि जमीन के टुकड़ों को लेकर लगातार गोलियां बरसती थी, वही स्थिति आज भी निर्मित हुई है। और उसी कंडीशन में जिस स्थिति में आज जो गोली मारी है, पुलिस के कुछ अधिकारी भी है साथ में, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि क्या स्थिति रही थी। और लगातार पुलिस जो 3-4 पार्टियां हैं वो दबिश दे रही हैं। और लगातार इस कंडीशन में देखा जाए तो पुलिस दावा कर रही है कि जल्द ही जो आरोपी हैं उनको चिन्हित कर दिया गया है। राजस्व विभाग के भी अधिकारी हैं वो भी आ गए हैं। एसडीएम साहब से बात करते पर क्या विवाद था, क्या पता चल पा रहा है इन लोगों का आपस में? इन लोगों का जो था पहले बताते हैं पूरे के बारे में विवाद था, और जमीन का तो विवाद नहीं, पूरा डाल के 2013 आज किया गया। सर क्या लग रहा है जी? बता रहे हैं वो जमीन थी, वो क्या सरकारी जमीन थी जिस पर ये लोग पूरे डाल के थे? वो तो गांव वाले पूरे डालते हैं। उनके परिवार से बता रहे हैं कि 10 साल पूर्व का जो विवाद है वो ही चला आ रहा है, उसी को लेकर ये पूरा जो घटनाक्रम है वो है। जी सत्येन, चलिए सत्येन, आप जहां पर मौजूद है वहां पर सिग्नल कुछ वीक है, इस वजह से आपसे ठीक तरीके से बात नहीं हो पा रही। लेकिन जो आप बता रहे हैं और जो आपने अधिकारियों से बात की है, साफ तौर पर समझ में आ रहा है इस विवाद के बाद यहाँ पर प्रशासन ने मोर्चा संभाल लिया है। लेकिन अगर ये बहुत पुराना विवाद है, 10 साल पुराना विवाद है, तो इस विवाद में क्या क्या बातें हो सकती हैं ये देखना बेहद जरूरी है। इस वक्त आपको सुनवाते हैं इस पूरी घटनाक्रम पर पुलिस प्रशासन का क्या कहना है। आरोपी गिरफ्तारी के लिए हमने 2-3 पार्टियां भेजी हैं पूरा करके, और उसमें जो है गिरफ्तारी करा रहे हैं। निश्चित तौर पर इनके साथ धोखा हुआ है। इनको जो है अगर ऐसा आवाज होता तो पुलिस लेके आती है। पुलिस को भी इन्होंने इंटीमेट नहीं किया है कि हम गांव में रहने जा रहे हैं, इतना पुराना विवाद था। तो पुरानी घटना थी जिस पर ये इतना बड़ा खूनी रंजिश हुई है, ये कहना है पुलिस अधिकारियों का। लेकिन वही सवाल है, क्योंकि यहाँ पर अगर स्थितियां ऐसी थी और ऐसा कुछ हो सकता था जहां खूनी संघर्ष हो सकता था, ऐसे में क्यों नहीं इस पर बड़ी कार्रवाई की गई। एक बार फिर रुक करेंगे सत्येन का, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्येन, आपने एसडीएम से भी बात की है, फिलहाल प्रशासन ये कह रहा है कि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। आरोपियों को लेकर जो बातें सामने आ रही, क्या वो यही के थे जैसा आप बता रहे थे, कि क्या ये बाहर से यहाँ पर आए थे, क्या वो रिश्तेदार थे जिन्होंने फायरिंग की है? संपर्क सत्येन से नहीं बन पाया हमारा, लेकिन बता दें आपको कि ये मुरैना से बड़ी खबर है जहां पर आज खूनी संघर्ष हुआ है। राय सिंह नरवड़िया एएसपी एडिशनल एसपी साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नरवड़िया जी, जिस तरीके से पूरी घटना हुई है, और क्या इस पर पहले से शिकायत थी, क्योंकि 10 साल पुरानी ये घटना थी, क्या क्या इसके बिंदु हो सकते हैं जांच के आगे? निश्चित तौर पर बड़ी दुखद घटना है। ये जो है 2013 में एक विवाद हुआ था। आज जो है मृतक पार्टी है वो उसमें आरोपी थे। उस समय जो आज के आरोपी हैं घटना के, वो जो उनके परिवार के 2 लोग खत्म हुए थे और एक की जो है घायल हुआ था। तो उसका प्रकरण न्यायालय में सभी अरेस्ट हो गए थे आरोपी उसमें, और उसके बाद न्यायालय में विचाराधीन था प्रकरण। उसी बीच में इनके आपस में समझौते भी हो गए थे, ऐसा इनका आज की जो घटना के फरियादी पक्ष के लोग हैं वो बता रहे थे। और ये तब से जेल से जब से छूट गए हैं तब से इनके द्वारा जो आज की जो आरोपी पार्टी है उनके द्वारा जो है बताया गया कि अब तो जो है कोई दिक्कत नहीं है, आप गांव में आने के लिए रह सकते हो। तो ये इसी आधार पर
घर पर इनको कॉन्फिडेंस था कि जो है कोई घटना नहीं होगी और इनने जो है जैसे भी है समझौता कर लिया है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चूंकि इनके घर आमने सामने हैं और इसी आधार पर ये जहाँ रह रहे थे, कोई अहमदाबाद में कोई ग्वालियर, तो उसके बाद ये अपने वाहन से आए, यहाँ उतरते हैं 9:30-10 बजे के लगभग। वैसे ही जो है इनके घर के सामने ये देखते हैं कि ये लोग आ गए हैं, वैसे ही घात लगा के बैठे थे, तो एक तरफा जो है इनके द्वारा इनके ऊपर फायरिंग की गई। फिलहाल लॉ एंड ऑर्डर को लेकर क्या हालात है, क्या निर्देश जारी किए गए पुलिस प्रशासन की ओर से? लॉ एंड ऑर्डर की कोई वो नहीं है यहाँ, क्योंकि दो परिवारों का, एक ही परिवार के जो है 3 पुरुष और 2 महिलाएं खत्म हुई हैं। गजेंद्र सिंह है, गजेंद्र सिंह को खत्म हुए हैं और उनके 2 बेटे वो बचाने आई थी। बाकी एक उनके चचेरे जो है भाई हैं, उनकी महिला हैं, वो खत्म हुई हैं। 2 लोग और घायल हैं, उपचार उनका चल रहा है, जिला चिकित्सालय में ग्वालियर रेफर किया गया है। और बाकी जो आरोपीगण हैं उनके घर आमने सामने हैं और इसमें अभी तक जो है 3 पुरुष और 3 महिलाओं की जो है डेथ हो चुकी है। हत्यारों को कोई इनपुट मिल पाया सर अब तक इसमें? चूंकि उनका भी जो है जो ये घर सामने सामने है, तो इनके परिवार के कुछ लोग हमने जो है अभी हिरासत में लिए हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है कहाँ जा सकते हैं, तो आरोपियों की गिरफ्तारी करा रहे हैं। शीघ्र ही आरोपियों की गिरफ्तारी इसमें हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। रायसी नरवरिया एडिशनल एसपी गुना से हमसे बातचीत कर रहे थे। जिस तरीके से पूरी घटना सामने आई और उसके बाद अब उस पर जांच जारी है, क्योंकि यहाँ पर पुलिस फोर्स लगातार उन हत्यारों की पतासाजी में जुटी हुई है। और जैसा कि एडिशनल एसपी बता रहे थे कि यहाँ जो हत्यारे हैं वो पहले जेल से छूटकर ही आए थे, लेकिन चूंकि ऐसा लगा कि वो अब रहने की स्थिति में है, तब परमिशन के बाद उन्हें रहने पर दिया गया वहां पर। और इस बीच देवास